नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए वीडियो ज़रूर देखें। यह चैप्टर बिहार एससीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 टेक्स्ट बुक से है और आज हमारी क्लास नंबर 8 है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे जातीय व्यवस्था के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं। आपका सिर्फ यही काम है कि जो मेन पॉइंट नोट कराए गए हैं सिर्फ उसे अपने कॉपी में लिखना और रिवाइज करना। मुश्किल से 10 से 5 मिनट लगेंगे, उससे आप ज़रूर लिख लीजिएगा और इसे कम से कम 2 से 3 बार सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा। आपका इतना ही से काम हो जाएगा। भारत में सामाजिक भेदभाव जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है और पेशे के आधार पर 4 वर्ण में बांटे गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति प्रथा का सबसे कठोर रूप छुआछूत की भावना के रूप में प्रकट हुआ था। आप वीडियो में देख सकते हैं चित्र में चमड़े से के जूते बनाते लोग। जातीय भेदभाव आंदोलन में सबसे पहला नाम आता है महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में। तो चलिए इन्हीं के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली थी और 1873 में गुलामी नाम से निकाली गई अपनी पुस्तक में फुले ने क्षुद्रों की दास्ता के कारणों की व्याख्या की और इनकी तुलना अमरीकी यानी काले गुलामों से की थी। तो याद रखिएगा, दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई थी? ज्योतिराव फुले के द्वारा। फुले ने उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवादी विरोधी राष्ट्रवाद की भी कड़ी आलोचना अपने काश्तकार की चाबुक में की थी। अब जानते हैं वीरेशलिंगम के बारे में। इनका पूरा नाम कुंडुकरी वीरेशलिंगम था और इन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक लेख लिखे थे और इन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वीरेशलिंगम को कहा जाता है। अब जानते हैं नारायण गुरु जी के बारे में। केरल से एझावा निम्न जाति में जन्मे नानू आसन, यानी जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे और इन्होंने नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में की थी। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में श्री नारायण गुरु जी के द्वारा किया गया था। अब जानते हैं ईबी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार के बारे में और आत्मसम्मान आंदोलन। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन किया था, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से भी बोला जाता है। ईबी रामास्वामी नायकर ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने मानव जाति की मौलिक समानता और गरिमा पर बल दिया। पेरियार, जो स्वयं एक सन्यासी थे, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक भी थे और 1924 की एक छोटी घटना और उनके व्यक्तिगत अनुभव के कांग्रेस दल से अलग कर दिया। यद्यपि असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया था और जब कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक भोज में निम्न जाति के लोगों को अलग बैठाया गया था, तब पेरियार ने फैसला लिया कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए स्वयं लड़ना होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था ताकि गैर ब्राह्मण जातियों को जागरूक बनाया जा सके। तो स्वाभिमान आंदोलन 1925 में पेरियार के द्वारा शुरू किया गया था। ईबी रामास्वामी नायकर, यानी जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था और उन्हें ही 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया था, जिसे बाद में द्रविड़ कसगम के नाम से जानी गई। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, द्रविड़ कसगम 1937 में किसे सौंपा गया था? ईबी रामास्वामी नायकर को। अब देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी ने 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन शुरू किया था और जिसमें गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया था और छुआछूतों और दलितों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। और 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी।
तो गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग मानने की सरकारी नीति से अत्यंत दुखी हुए थे और इसे समाप्त करने की मांग रखी थी और उन्होंने इसके विरुद्ध आमरण अनशन भी किया था और जिसके फलस्वरूप 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा पुनः समझौता हुआ और गांधी जी हरिजनों के उद्धार में लगे रहे। तो भीमराव अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी जी का पुनः समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अब जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में। उनके द्वारा मैला ढोने की अमानवीय परंपरा की कड़ी निंदा की गई और अंबेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। याद रखिएगा, 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ था और 1927 में महादलित सत्याग्रह आरंभ किया गया। तो 1927 में महादलित सत्याग्रह और 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन। 27 में महादलित सत्याग्रह आरंभ और 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन, इम्पोर्टेंट है। और 1942 में अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी। तो मुझे लगता है इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और 1950 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और कालांतर में इनके अनेक समर्थकों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया। 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया था। तो इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको बता दिया गया है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि ज़्यादा समय नहीं लगा होगा और जो जो इस चैप्टर से प्रश्न बन सकते थे वो आपको हाईलाइटर के द्वारा बताया गया है। अब कुछ ही सेकंड में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो सत्यशोधक समाज। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? नारायण गुरु के द्वारा। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से भी इसको बोलते हैं। और हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1932। हरिजन सेवा संघ 1932, याद रखिएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई थी? तो 1924। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमारा ये सिलसिला चलते रहेगा। अगले क्लास में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए नमस्ते।